नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज मैं आपको कक्षा 6 के विषय हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्ही कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग बहुत ही बुरे होते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी कुछ इस तरह से है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा पड़ा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को उसी समय शैतानी सूझी, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही यानी कोई उसे नन्ही पर उसे दया भी नहीं आई और उसने सुना न सुना बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास वापस नदी में चल दी। बड़ी देर से नन्ही घर पर पहुँची तो उसकी माँ ने उसे पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ मैं एक बिच्छू को बचाने में रह गई थी तो इसीलिए मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी तुमने यह बहुत ही अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उस बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचा लो, पर वह अपना बुरा स्वभाव, डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ पाएगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिनों की बात है, बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। मौत सामने देखकर उसे वापस नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आ गया, अब मैं इस गंदी आदत वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ही आजीजी करने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही ने सोचा, हो सकता है इस बार बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को वापस दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार वापस नन्ही को डंक मारने जा रहा था। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई क्यों ठिठक गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैं सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मुसीबत में पड़े को बार बार मैं बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम बार बार डंक मारते रहो। बिच्छू पछतावे से भर गया। वह बोला, नन्ही बहन मुझे माफ़ करो, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी भी किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर वापस नदी में अपनी माँ के पास चल दी। आज फिर उसकी माँ ने पूछा, बेटा कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोग को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी मतलब खुशी से नाचने लगी। तो यह थी समझदार नन्ही की कहानी। हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। नमस्कार, थैंक यू।